शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज से हम श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। ये ग्रंथ श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। तो इस ग्रंथ के 3 खंड हैं, आदि खंड, मध्य खंड, अंत्य खंड। तो आदि खंड का जो पहला भाग है और पहले भाग का जो पहला अध्याय है, उस अध्याय का शीर्षक है भगवान गौर की लीलाओं का सारांश। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक मंगलाचरण के हैं। प्रथम श्लोक में लेखक श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु को आदर एवं सम्मान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। तीसरे श्लोक में लेखक ने अति गोपनीय ज्ञान प्रकट किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु यशोदा माता के पुत्र भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है एवं श्री नित्यानंद प्रभु रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम से अभिन्न है। चौथे श्लोक में लेखक श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप गुण लीलाओं का महिमा गान करते हैं। पांचवें श्लोक में लेखक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की लीलाओं और विशेषताओं का महिमा गान करते हैं। ग्रंथ के आरंभ में भक्तों को प्रार्थना अर्पित की गई है, क्योंकि भक्तों की पूजा भगवान की पूजा से अधिक श्रेष्ठ कहकर वर्णित की गई है। तत्पश्चात लेखक मूल संकर्षण श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम अर्पित करते हैं, जो न केवल उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि जो संकर्षण या अनंत के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा 10 अलग अलग रूपों में करते हैं। अतः वे ही अनंत शेष के रूप में ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हुए अपने हजारों मुखों से श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु देवादिदेव महादेव के भी पूजनीय हैं, इसलिए वे ही जगत गुरु हैं। अतः केवल उनकी कृपा बल से ही जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य शाश्वत सेवा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। लेखक यह भी स्थापित करते हैं कि भगवान बलराम की रास लीला भगवान श्री कृष्ण के समान शाश्वत नित्य है। इनके संबंध में श्रीमद् भागवतम के प्रमाण प्रस्तुत करके पूर्व पक्ष के शास्त्र विरुद्ध कुमतों का खंडन किया गया है। भगवान बलराम की महिमा का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि यद्यपि बलराम नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से अलग नहीं, फिर भी वह सखा, भ्राता, व्यजन, शय्या, ग्रह, छत्र, वस्त्र, भूषण और आसन आदि विविध रूपों में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अतः बलदेव नित्यानंद तत्व भी और कृष्ण तत्व की भांति ब्रह्मा एवं शिव जी के लिए समझना दुर्गेय है। वे भगवान बलराम शेष के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं एवं निरंतर अपने हजारों मुखों से श्री कृष्ण का यश कीर्तन करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु वही बलराम है, दूसरे शब्दों में श्री बलदेव जो मूल संकर्षण है, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ही हैं। उनके चरणाश्रय के बिना जीव के लिए भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना या प्राप्त करना और गौर कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का कोई अन्य साधन उपाय नहीं है। ग्रंथकार ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा और उनकी अनुकंपा से ही इस श्री चैतन्य भागवत या श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ का पूर्व नाम नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने इस महान रचना कार्य को प्रस्तुत करके कोई गर्व अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि वे अति विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि जो जीव माया के चंगुल में है, संभवतः अपने स्वयं के प्रयास से भगवान के विषयों का वर्णन नहीं कर सकते,
जो कि माया के नियंत्रक हैं। जिसे आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, भगवान अपने अहेतु की कृपा से व्यक्तिगत रूप से एक जीव के हृदय में प्रकट होते हैं। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को 3 भागों में वर्णित किया गया है। पहला आदि खंड प्रमुखतः विद्या विलास लीला, दूसरा मध्य खंड मुख्य रूप से कीर्तन प्रकाश लीला वर्णन, तीसरा अंत्य खंड प्रमुखतः नीलाचल में सन्यासी रूप में नाम प्रचार लीला वर्णन। इसके बाद अध्याय के अंत में तीनों खंड के वर्णनीय विषय समूह सूत्र रूप से उल्लिखित हुए हैं। तो ये जो पहला अध्याय है भगवान गौर की लीलाओं का सारांश, तो पूरे अध्याय में कौन से श्लोक में क्या तत्व बताया गया है संक्षिप्त में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो पहले 5 श्लोक मंगलाचरण के हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में प्रणाम करना आवश्यक है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। तो प्रथम श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदर और सम्मान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर अति गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? माता यशोदा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और नित्यानंद प्रभु कौन है? वह रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम ही हैं। और चौथे श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के रूप गुण लीला का महिमा गान करते हैं। 5वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की लीलाओं और उनकी विशेषताओं का महिमा गान करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के बिना भगवान अधूरे हैं। तो ग्रंथ के शुरुआत में ही भक्तों को प्रार्थना अर्पित की गई है, क्योंकि भक्तों की पूजा भगवान की पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। इसके बाद वृंदावन दास ठाकुर मूल संकर्षण श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम अर्पित करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि जो संकर्षण या अनंत के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा 10 अलग अलग प्रकार से करते हैं। ये अनंत शेष के रूप में ब्रह्मांडों को सिर पे धारण करते हैं और अपने हजारों मुखों से चैतन्य महाप्रभु के गुणों का महिमा का निरंतर बखान करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु देवादिदेव महादेव के भी पूजनीय है, शिव जी के भी पूजनीय है। कौन? नित्यानंद प्रभु। इसलिए वह जगत गुरु हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बल से ही जीव चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्राप्त कर सकता है। वृंदावन दास ठाकुर ये भी कहते हैं कि भगवान बलराम की रास लीला भगवान श्री कृष्ण के समान शाश्वत है, नित्य है। और भागवतम के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए पूर्व पक्ष के शास्त्र विरुद्ध कुमतों का वे खंडन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं भगवान बलराम की महिमा का वर्णन करते हुए कि बलराम नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से अलग नहीं है, फिर भी बलराम सखा के रूप में, भ्राता के रूप में शैया, घर, छत्र, वस्त्र, भूषण, आसन आदि के विविध रूपों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। बलदेव नित्यानंद तत्व और गौर कृष्ण तत्व की भांति ब्रह्मा एवं शिव जी के लिए भी समझना बड़ा कठिन है। तो भगवान बलराम शेष के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाते हैं और अपने मुखों से निरंतर श्री कृष्ण का यश कीर्तन करते हैं। नित्यानंद प्रभु वही बलराम है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो श्री बलराम वही मूल संकर्षण है, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु भी वही है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लिए बिना भौतिक अस्तित्व से कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और गौर कृष्ण की सेवा प्राप्त कोई
अन्य साधन से नहीं कर सकता। अगर किसी को गौर कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का चरणों का आश्रय लेना होगा। इसके बाद वृंदावन दास ठाकुर अपने इष्ट देव नित्यानंद प्रभु की आज्ञा और उनकी अनुकंपा से इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं। और इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करते समय उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, बल्कि विनम्रता पूर्वक वे कहते हैं कि जो जीव माया के चंगुल में है वे स्वयं के प्रयास से भगवान का विषय का वर्णन नहीं कर सकते। तो माया के चंगुल में है, जिसे आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वो भगवान का वर्णन नहीं कर सकता। जिसको आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, भगवान अपने अहेतु की कृपा से उस जीव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के 3 भागों में वर्णित लीलाओं का चर्चा किया गया। पहला आदि खंड है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में निमाए थे तो उनका विद्या विलास जीवन कैसा था, कैसे वह स्कूल जाते थे, कैसे वह टोल को चलाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। फिर मध्य खंड में उनका कीर्तन प्रकाश लीला का वर्णन है। और तीसरा जो अंत खंड है उसमें प्रमुखता चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में सन्यासी रूप में नाम प्रचार लीला का वर्णन है। तो सबसे पहला श्लोक है, वो बहुत सुंदर श्लोक है। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों की महिमा का वर्णन किया गया है। जिनकी दोनों भुजाएं अजानुलंबित और अंग कांति पिघले हुए सुवर्ण के समान उज्जवल हैं, तथा जो इस भूतल पर संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं, जिनके कमल सदृश नेत्र हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, जगत के पालन करता, युग धर्म के रक्षक एवं जगत के उपकारक, ऐसे करुणा के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूं। तो पहले श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का वंदना कर रहे हैं। दोनों की भुजाएं लंबी हैं, घुटने तक आती हैं। दोनों की अंग कांति पिघले हुए सोने के समान उज्जवल है। दोनों ही इस पृथ्वी पर संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए आए। दोनों की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। दोनों ही ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत के पालन करता है, युग धर्म के रक्षक हैं और जगत के उपकारक हैं। ऐसे दोनों करुणा के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तात्पर्य, मंगलाचरण के इस प्रथम श्लोक में श्री गौर और श्री नित्यानंद प्रभु के रूपों का वर्णन किया गया है। उनकी लंबी भुजाएं हैं और उनके घुटनों तक फैली हुई हैं। उनका वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर कांति युक्त है और कमल की पंखुड़ियों के समान उनके विशाल नेत्र हैं। इन दोनों भाइयों को संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक, युग धर्म रक्षक, जीव पालक, जगत के हितकारी, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक दयालु के रूप में वर्णित एवं वंदित किया गया है। श्री गौर हरि और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही महामंत्रदाता, जगत गुरु एवं कीर्तन नामक भक्ति के जनक हैं। वे दोनों ही जगत के हितकारी हैं, क्योंकि वे जीवे दया जीव पर दया नामक सिद्धांत के उपदेशक हैं। उन्हें करुण और विश्वंभर के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि उन दोनों ने ही कलिहत जीवों के उद्धार हेतु विष्णु और वैष्णवों की सेवा रूप धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार नाम संकीर्तन द्वारा किया, जो युग धर्म है। अतः इस प्रकार दोनों भ्राताओं की इस प्रकार वंदना करने से संसार के जीव नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा के
इन सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। बहुवचन के बदले में द्विवचन के प्रयोग का कारण उन दोनों श्री गौर श्री नित्यानंद के प्रचार, करुणा और युग धर्म की रक्षा आदि के साथ शौक्र वंश परंपरा का पार्थक्य स्थापित हुआ है। महापुरुषों की भुजाएं उनके घुटनों तक फैली हुई हैं, जैसा कि अजानुलंबित भुजाओं शब्द से संकेत मिलता है, जबकि सामान्य लोगों की भुजाएं ऐसी नहीं होती हैं। श्री गौर एवं श्री नित्यानंद दोनों ही विष्णु तत्व हैं जो इस जगत में प्रकट हुए हैं। उनके दिव्य शरीरों में महापुरुषों के सभी लक्षण पाए गए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 42, 43, 44 में कहा गया है, दीर्घ विस्तार यही अपना रहात, चारि हस्त है महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। नए ग्रोध परिमंडल है तार नाम, नए ग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुण धाम। ऐसा व्यक्ति नए ग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर नए ग्रोध परिमंडल है। अजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फुल जिनी नासा सुधांशु वदन। उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वह उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। कनकावदातौ इस वाक्यांश को इस प्रकार समझाया गया है, उन दोनों ने भक्त भाव अर्थात आश्रय जातीय भाव धारण कर लीला का विस्तार किया, इसलिए दोनों ही गौर वर्ण कांति युक्त हैं। वे विषय विग्रह या सभी भक्तों के आश्रय हैं। वे सभी आध्यात्मिक सौंदर्य के स्रोत हैं और वे सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है तथा श्री नित्यानंद उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वयं प्रकाश है। महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र 149, 92, 75 में कहा गया, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी। अर्थात अपने प्रारंभिक समय में वह एक सुनहरे रंग सुवर्ण कांति युक्त के गृहस्थ रूप में प्रकट होते हैं। उनके सुंदर अंग हैं और उनका शरीर चंदन लेप से युक्त पिघले हुए सुवर्ण के समान लगता है। संकीर्तनेक पितरो शब्द इंगित करते हैं कि श्री गौर नित्यानंद श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार लिखा है, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निस्संदेह भाग्यवान है। तो देखिए श्लोक में एक एक शब्द का व्याख्या किया गया क्योंकि श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है अजानुलंबित भुजो। उनकी जो भुजाएं हैं वह घुटनों तक आती है, घुटनों तक फैली हुई है। तो जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। उसके बाद में कनकावदातौ इस शब्द की व्याख्या की गई है। इसका अर्थ है उन दोनों ने भक्त भाव अर्थात आश्रय जाति भाव धारण कर लीला का विस्तार किया है। भक्त का भाव धारण कर लिया है और दोनों ही गौर वर्ण कांति युक्त हैं। कनकावदातौ सभी भक्तों के आश्रय हैं, विषय विग्रह हैं और सभी आध्यात्मिक सौंदर्य के स्रोत हैं। वे सभी जीवों को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका वर्ण रंग बहुत सुंदर है। इसके बाद पश्चात संकीर्तने पितरौ, संकीर्तन के पिता हैं, प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है। अब इसके बाद में और भी शब्दों की व्याख्या है। विश्वम्भरो, द्विजवरो,
युग धर्म पालो, तो इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। विश्वम्भरो का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।